Hello guys, welcome back to the IBPS guide. This is part number 34 from the data interpretation series. तो आज हम एक डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम के ऊपर। जो डीआई होगी वो वेन डायग्राम के ऊपर होगी और ये 3 सर्कल वाला वेन डायग्राम होगा जो कि थोड़ा एडवांस लेवल का होगा। ओके, इसमें कम चीजें फिलअप होंगी क्योंकि स्टूडेंट्स की मांग थी कि पहले मैंने भी बताया था कि बेसिक स्टार्ट करके मैं आगे एडवांस लेवल तक बढ़ूंगा और इसको मैंने आज लेके आया हूँ। और मैं मेंशन भी करूंगा कि मुझसे एक स्टूडेंट ने ये पूछा था, तो मैं इसका नाम भी मेंशन कर दूंगा आगे जाके। तो देखते रहिए और ये आपके लिए एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ 2019 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा। एंड मोर अपडेट एंड वीडियोस के लिए आप ibpsguide.com पे जाके मॉक टेस्ट एंड डेली क्विज लगा सकते हैं और वीडियोस को देखने के लिए आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को बता के उनको शेयर कर सकते हैं बाकी सारी चीजें। ओके, तो देखते हैं किस टाइप से डायग्राम है, किस टाइप से उसमें चीजें दी गई हैं और किस टाइप से उसको एनालाइज करके उसको फिट करना है वेन डायग्राम में। फिर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कैसे इसको पिकअप करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं और अप्रोच वही रहेगी। देखिए, इसके पहले जो मैंने वेन डायग्राम दिया था 3 सर्कल वाला, जो अप्रोच उसमें मैंने करी थी वही अप्रोच यहाँ पे भी मैं करूंगा। ओके, तो देखते हैं चीजें क्या है और किस टाइप से इसको लेके चलेंगे। ओके, सो दिस इज द पोर्शन, दिस इज द पैराग्राफ और इसी पैराग्राफ से मेरा बनेगा क्या, वेन। और इसी से मेरा अगर वेन बनेगा तो मैं इसको बनाऊंगा कैसे, यहीं पे देखिए। ओके, तो ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है ये मुझे ईमेल दिया था चौधरी शंकर ने और सुमन बर्मन का भी इस पर रिप्लाई था कि सर इसका सॉल्यूशन वीडियो जरूर बनाइए, तो मैंने उसके ऊपर बनाया है। तो देखते हैं, इसमें थोड़ा सा जो डेटा बस मैंने चेंज किया है, बाकी सारी चीजें उसमें वैसी की वैसी हैं। ओके, तो देखते हैं क्या है। सर्टेन नंबर ऑफ पीपल वर्क इन स्विगी, जोमेटो एंड हेलो फूड। तो 3 तरह के फूड हैं, तो उसमें सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, अब सर्टेन नंबर ऑफ पीपल यानी कि टोटल नंबर ऑफ पीपल मुझे नहीं पता है। और अगर वो मुझे नहीं पता है तो वो डेटा जो भी बनेगा उससे मेरा कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। ओके, देयर आर ओनली 3 टाइप ऑफ ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी एंड ईच पीपल वर्क इन वन और मोर कंपनीज। यानी कि 3 टाइप ऑफ फूड कंपनी है, ये तीनों वो कंपनियां हैं और ईच पीपल उसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, और वो किस टाइप से कर रहे हैं वो उस पर इधर पे देखेंगे। अब 3 की बात है तो मैं क्या बना लूंगा, इधर पे मैं बना लूंगा अपना वही पोर्शन वेन डायग्राम वाला 3 सर्कल। ओके, और इसको मैं नेम दे दूंगा क्या, सबसे पहले मेरा स्विगी था तो दिस इज स्विगी, फिर जोमेटो है तो दिस इज जोमेटो एंड फिर लास्ट में मेरा हेलो फूड है तो दिस इज हेलो फूड। ओके, इतना बन गया मेरा। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या गिवन है उसमें। आगे गिवन है क्या कि 72% ऑफ द पीपल वर्क इन इन स्विगी कंपनी। तो स्विगी में 72% कर रहे हैं। क्या उसने 72 ओनली बोला, नहीं बोला ना। तो स्विगी में काम करने वाले जो है तो टोटल कितने हैं, 72% है। ओके, तो इधर तक तो हो गया। एंड पीपल वर्किंग इन ओनली हॉलीफूड, ओनली हेलो फूड। तो ओनली हेलो फूड यानी कि दिस पोर्शन कंपनी वॉज 1/36 ऑफ द पीपल वर्किंग इन स्विगी कंपनी। तो स्विगी में कितने कर रहे हैं, 72%। तो हेलो फूड ओनली में कितने करेंगे, 2%। कैसे पता, 72 का अगर मैं 136 कर लूं, 1/36 पार्ट अगर निकाल लूं तो ये मेरा कितना आएगा, 2% आएगा ना। ऐसे मैं डील कर सकता हूँ। ओके, आगे देखते हैं। अगर मैं 2 टाइम बोलता तो मैं इसका डबल कर देता, लेकिन अगर मैं आधा बोलूंगा तो मैं इसका आधा कर दूंगा, और 1/36 बोलूंगा तो 1/36 कर दिया मैंने। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या। मेरा क्वेश्चन इधर तक हो गया। आगे देखते हैं क्या, नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन बोथ हेलो फूड कंपनी एंड जोमेटो बट नॉट इन स्विगी। तो स्विगी में टच नहीं होना है और बोथ की कहानी है ना, बोथ बोल रहा है वो, और बोथ की कहानी है, और कौन कौन से, हेलो फूड और जोमेटो। तो हेलो फूड और जोमेटो को अगर मैं देखता हूँ तो दिस इज द बोथ पार्टीशन, और उसमें मुझे स्विगी को टच नहीं कराना है। तो ये वाला जो पार्ट है वो कितना है, आर 55, यानी कि जो नंबर्स में दिए हैं ये कितना दिया है, 55 जो पीपल्स होंगे वो किसमें काम कर रहे हैं, इसमें काम कर रहे हैं। ओके, पीपल वर्किंग इन ओनली जोमेटो, ओनली जोमेटो की अगर कहानी आती है तो ओनली जोमेटो ये वाला पोर्शन है, ओनली जोमेटो कंपनी आर 65 मोर देन, ये 65 मोर है किससे, मोर देन द पीपल वर्किंग इन ओनली हेलो फूड कंपनी। तो ओनली हेलो फूड में इतने हैं तो इसमें कितने होंगे, 2% प्लस 65। कोई प्रॉब्लम, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं क्या है। पीपल वर्किंग इन ओनली स्विगी कंपनी इज 160/3% मोर देन। अब ये 160/3% किससे मोर देन है, ये मोर देन ऑफ द पीपल वर्क इन ओनली जोमेटो। तो ओनली जोमेटो में कितने लोग काम कर रहे हैं, ओनली जोमेटो में कर रहे हैं इतने लोग काम, है ना, यही अभी मैंने भला है। तो इसका मेरा कितना है, इसका 160/3% ज्यादा। तो 160/3% जब मैं ज्यादा करूंगा तो 100 प्लस कर दूंगा ना मैं, 100 प्लस 160/3%, है ना। और जब मैं इसमें करूंगा तो दिस इज 300 एंड दिस इज 460/3। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 460/3% से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेरे काय में आ गए, ये मेरे आ गए ओनली स्विगी के। ठीक है, ये मेरा ओनली स्विगी का पोर्शन आ गया। और जब मैं ये फिलअप कर लूंगा, जब मेरी वैल्यू आ जाएगी तो मैं इधर पे भर दूंगा। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, अब मुझे कुछ नहीं पता, इसके आगे मेरा खत्म। बस यहीं पे स्टक हो जाते हैं स्टूडेंट, यहीं पे आप लोग भी स्टक हो रहे होंगे जिनने ये सॉल्व किया है।
तो देखिए अब इसको पूरा सॉल्व करना है, ये वाली चीज मुझे नहीं पता, ये वाली चीज मुझे नहीं पता, ये वाली चीज नहीं पता, ये नहीं पता, ये नहीं पता और ये नहीं पता। लेकिन अब एक चीज बताइए, अगर मैं इसको परसेंट में डील कर रहा हूं तो ये पूरी की पूरी चीज क्या होगी, ये पूरी की पूरी चीज अपने आप में 100% होगी। क्लियर है? और 100% में से मैं ये वाला परसेंट घटा दूंगा तो ये पूरा सर्कल गया। ये वाला परसेंट, ये वाला परसेंट, मतलब ये वाला परसेंट, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर मैं घटा दूंगा तो मेरा क्या बचा, ये पूरा का पूरा जो अगर मैं प्लस कर दूंगा या घटा दूंगा तो जो भी मैं करूंगा वो सिर्फ 100% में से करूंगा ना। यानी अगर मैं इन सारों के सारों को अगर प्लस कर लूं तो वो कितनी वैल्यू आएगी, वो 100% के बराबर आएगी। तो इन सबको मैं प्लस करता हूँ और वो वैल्यू 100% के बराबर आना है। तो 100% के बराबर क्या आना है, 100% के बराबर आएगी मेरी 72%, यानी कि ये वाला पूरा गोला हो गया और ये वाला प्लस ये वाला और ये वाला, तो सारी की सारे पोर्शन मेरे हो गए ना। इस वाले गोले में ये तीनों हो गए और इन तीनों को मैं कर लूंगा तो ये तीनों भी हो गए। तो बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं कहानी, है ना। तो 72% प्लस 2% और 2% 4%, क्लियर है। प्लस 65 और 55 कितने होते हैं, 65 और 55, 5 इसमें दे दूंगा 17 और 50 120। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये 4% है, ये 76% है, तो 72% और 4% 76%, और 76% जब इधर आ जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मेरे 100 माइनस 76%, यानी कि 24%। अब 24% की वैल्यू अगर 120 है तो 24 से कटेगा 5 टाइम, तो यानी 1% की वैल्यू 5 है ना। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100% की वैल्यू होगी 500। यानी टोटल कितने लोग हैं इधर काम कर रहे हैं, जो टोटल है ना, जो 100% मैंने माने थे वो आ गए 500, यानी कि टोटल इतने पर्सन है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? अगर टोटल इतने पर्सन है तो ओनली स्विगी में कितने होंगे, तो वो मैं निकालता हूं। सबसे पहले मैं इसको सोल्व कर लूं। तो पूरे टोटल स्विगी में कितने होंगे, 72% किसका, 500 का। तो परसेंट से दोनों जीरो कट जाएंगे, 72 का करूंगा आधा, इसका करूंगा डबल, तो 10 और इसे 36, 36 गुणे 10 कितना होता है, 360। क्लियर है? तो टोटल स्विगी में तो आ गए इतने। ओनली स्विगी की अगर मैं बात करूं तो 2%, किसका 2%, इसका 2%, कितना होता है, 10 होता है। क्लियर है? देखिए 2% अगर इसमें इसका निकालूंगा मैं तो 10 होता है। ये जो परसेंट निकलते हैं ना, ये टोटल वैल्यू के निकलते हैं हर जगह पे, ठीक है। तो ये 10 हो गया, तो ये पूरा 75 हो गया। ओके, ये 75 हो गया, इनटू में मेरा ये पूरा पोर्शन रहेगा, ये परसेंट मैं इसे दे देता हूँ। और जैसे ही मैं इसे दूंगा ये परसेंट, तो ये वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में, 3/4 ना। तो इसकी जगह मैं 3/4 रख सकता हूँ कि नहीं, तो दिस इज 3/4। 3 से 3 कटेगा, 4 से कटेगा कितनी टाइम, 4 वन जा, और 4 से 1 5, तो 115, यानी ओनली स्विगी के कितने आ गए, 115। क्लियर हो गया? तो ये वाला पोर्शन भी मेरा भर गया। इस वाले पोर्शन को भरते हैं। दिस इज 10%, सॉरी 2%, 2% की वैल्यू क्या है, 10। अगर इधर पे मैं 10 रख दूंगा तो 65 और 10 कितने हो गए, 75। तो ये वाला पोर्शन भी भर गया। इसकी बात करता हूं तो दिस इज 2%, यानी कि ये 10 हो गया, तो ये वाला भी भर गया। क्यों 10 हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2% की वैल्यू, 2% की वैल्यू क्या है, देखिए 10। तो इधर पे मेरा 75 आ गया और इधर पे मेरा 115, इधर 55 और इधर 2% की मैंने कन्वर्ट कर दी तो ये आ गई। तो मैं अगर मैं से रफ कर दूं, परसेंट वाले अगर हटा भी दूं तो मैं हटा भी सकता हूं, बट अगर नहीं हटाना है तो मैं नहीं भी हटाऊंगा। इसको पूरा आपको समझ में आ गया। इधर पे जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है, इधर पे ये आ रही है, इधर पे ये पहले से, और इधर पे ये है। क्लियर है? इधर 10 है। कोई प्रॉब्लम है? अब बाकी चीज जो नहीं भरी, ये नहीं भरा, ये और ये क्वेश्चन में मुझे बताएगा। अगर क्वेश्चन में होगा यूज लाइक तो मैं करूंगा उसको, लेकिन मैं इधर से इसको नहीं भर पाऊंगा। क्यों नहीं भर पाऊंगा, उसका रीजन है। देखिए अगर ये पूरा 360 है, ये पूरा 360 है ना, ये पूरा 360 है। अब मैं इसमें से ये 115 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये तीनों का सम आ जाएगा। क्लियर है? बट इधर पे मुझे टोटल नहीं पता। अगर मुझे टोटल नहीं पता तो मैं इनको मैं माइनस नहीं कर पाऊंगा। मैं किससे माइनस करूंगा, है ना, मैं किससे माइनस करूंगा, वो चीजें मेरे पास नहीं आ पाएंगी। क्लियर है? और वो चीज नहीं आ पाएंगी तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ूंगा, होल्ड करूंगा, इसमें स्टक नहीं होऊंगा, आगे बढ़ूंगा और क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। क्लियर है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पहले मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, डेटा इधर पे सामने रहेगा तो मैं जल्दी जल्दी आपके आंसर बताता जाऊंगा। ठीक है? ओके, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु वर्क इन स्विगी कंपनी बट नॉट ओनली द स्विगी। ठीक है, वो स्विगी में कर रहे हैं बट नॉट ओनली स्विगी में कर रहे हैं, मतलब स्विगी में तो वो काम कर रहे हैं। तो स्विगी में अगर मैं देखता हूं तो स्विगी में कितने लोग काम कर रहे हैं, 360। बट नॉट ओनली स्विगी, यानी कि उसमें से 115 मुझे माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? यही वो कहना चाह रहा है कि वो स्विगी में काम कर रहे हो बट नॉट ओनली स्विगी में कर रहे हो। तो मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए, ये वाला पोर्शन चाहिए। तो ये पोर्शन कितना है, 360 माइनस 115। 360 में से मैं 100 घटाऊंगा तो बचेंगे 260, और 260 में से 15 घटाऊंगा तो 245, यानी ऑप्शन नंबर बी। कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका अच्छे से भर गया ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके, आगे देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन ऑल कंपनीज। तो ऑल कंपनी की मैं बात करता हूं तो 100% मैंने क्या निकाला था, 100% निकाला था मैंने 500, है ना। तो दिस इज 500, तो मेरा कितना आ जाएगा आंसर, ये।
अब आप बोलोगे कि ये वाला, तो वो बोलता है कि नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन 3 कंपनी, है ना। तो वो अगर वो ये वाला पोर्शन पूछता है ना, तो उसका आस्किंग करने का मतलब उसका जो पूछने का तरीका होता है वो अलग होता है, ठीक है। उसका जो पूछने का तरीका होता है वो होता है कि ऑल द 3 कंपनी। तो इसमें जो टोटल नंबर पूछ रहा है ना, तो इसमें पूछ रहा है वो टोटल नंबर। ओके, तो इसमें आपको परेशान होने वाली इसमें कोई जरूरत नहीं है। इसमें आपका आंसर आ जाएगा 500। क्लियर है, आगे देखते हैं। नंबर ऑफ पीपल वर्किंग ओनली इन जोमेटो। तो ओनली इन जोमेटो यानी कि दिस पोर्शन ना, दिस पोर्शन अंदर वाले, ये पूरा जोमेटो, उसमें से ये सबरे, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, तो ओनली जोमेटो ये यानी कि 75। ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं कितनी जल्दी आंसर हो रहा है। बस इसको अगर ध्यान से बना लिए तो आपके सारी चीजें इजी है। ये देखते हैं क्या है। इफ नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन स्विगी एंड जोमेटो आर 105। तो स्विगी एंड जोमेटो में जो काम कर रहे हैं वो 105 है। तो ये वाला पोर्शन है स्विगी एंड जोमेटो वाला, कौन सा, ये वाला। ये तो हो गया स्विगी एंड जोमेटो बट नॉट इन हेलो फूड। बट उसने नॉट इन हेलो फूड बोला है क्या, नहीं बोला, तो ये पूरा पोर्शन लेना पड़ेगा मुझे। तो स्विगी एंड जोमेटो में जो काम कर रहे हैं ये हो गए 105%। ओके, आगे क्या बोल रहा है। व्हाट इज द परसेंट ऑफ पीपल आर देयर हु वर्क इन स्विगी एंड हेलो फूड, हु वर्क इन स्विगी एंड हेलो फूड बट नॉट इन द जोमेटो। तो वर्क इन स्विगी एंड हेलो फूड बोथ आएगा इधर पे। ओके, इधर पे हाँ बोथ दिया है, स्विगी एंड हेलो फूड बोथ बट नॉट इन जोमेटो। तो स्विगी एंड हेलो फूड का अगर मैं बोथ देखूं तो ये वाला पोर्शन पूरा इधर तक आ रहा था, बट उसने बोल दिया कि नॉट इन जोमेटो। तो ये वाला पोर्शन चाहिए मुझे, कौन सा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन मैं कैसे निकालूंगा, देखिए पूरे सर्किल में से जब मैं 115 माइनस करता हूं तो मेरा कितना आता है, क्वेश्चन नंबर 1 245। और उसमें से अगर मैं ये वाला पोर्शन माइनस कर देता हूं तो मेरा कितना कम हो जाएगा, 105, और कम कर दूंगा तो इधर बचेगा 041, यानी 140 जो पोर्शन बचा है वही ये बचा है ना, यही बचा है। तो यही वाला पूछ रहा है वो, कि ये वाले जो परसेंट है, ये वाले जो व्यक्ति आए हैं, ये वाले जो पीपल आए हैं, वो टोटल वर्कर का कितना परसेंट है। टोटल कितने थे, 500। तो 140 जो है वो 500 का कितना प्रतिशत है, 0 से 0 कट जाएगा। 1/50 की वैल्यू होती है 2%। तो 2% का मल्टीप्लाई होगा 14 में तो 28%। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ओके, नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन स्विगी और जोमेटो, है ना, स्विगी और जोमेटो की अगर वो बात कर रहे हैं तो वो बात कर रहे हैं एंड की, यानी कि स्विगी और जोमेटो दोनों में। तो स्विगी और जोमेटो में कितने लोग काम कर रहे हैं बताइए आप। तो स्विगी में कर रहे हैं ये पूरा पोर्शन और जोमेटो में कर रहा है ये पूरा पोर्शन। ओके, इज व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल वर्किंग इन ओनली जोमेटो और ओनली स्विगी। तो ओनली जोमेटो और ओनली स्विगी की बात। तो देखिए, जब मुझे टोटल चाहिए स्विगी एंड जोमेटो के पूरे पूरे चाहिए, और होगा ये एंड होगा, ठीक है, एंड इसको रिकमेंड करना, और इधर भी एंड, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। तो स्विगी एंड जोमेटो की अगर मैं बात करूंगा तो मुझे कौन सा पोर्शन चाहिए, ये वाला पूरा पोर्शन और ये वाला पूरा पोर्शन। अगर मुझे ये दोनों पूरे पूरे पोर्शन चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा, ये पूरा जो पोर्शन है ये है 500 का। क्लियर है। उसमें से मैं ये नीचे 10 वाला माइनस कर दूं, ये 10 माइनस कर दूं। ओके, तो मेरे दोनों सर्कल आ गए कि नहीं, और यही दोनों सर्कल तो चाहिए मुझे। तो 10 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरे कितने आ गए, 49। ये जो 49 मतलब 490 है, ये जो 490 मेरा, ये 490 के ऊपर किसी का वो परसेंट पूछने वाले हैं, किसके ऊपर, देखिए, द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन स्विगी एंड जोमेटो कंपनी इज व्हाट परसेंट ऑफ, व्हाट परसेंट यानी कि ये किसी के संग परसेंट देगा, ऑफ पीपल वर्किंग इन ओनली जोमेटो एंड ओनली स्विगी। तो ओनली जोमेटो की अगर मैं बात करूं तो दिस पोर्शन यानी कि 75 है, और ओनली स्विगी की अगर मैं बात करूं तो दिस पोर्शन यानी कि 115। तो 115 और 75 कितने होते हैं, 75 और 15 होते हैं 90, तो 190। तो ये हो गया मेरा 190। इसके संग परसेंटेज चाहिए तो मैं 100 का मल्टीप्लाई कराऊंगा, पहले 0 से तो 0 काट दूं, और 100 का मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, है ना। तो 19 से ये जाएगा मेरा कितनी बार, 19 दूनी 38, बचेगा मेरा कितना 11, तो 1100 हो गया। फिर 19 से मैं कितनी बार काटूंगा, 19 पंचे 95, देखिए 95 कटेगा ना, 19 पंचे 95, क्योंकि 19 छिक्के तो ज्यादा हो जाएगा मेरा। तो 19 पंचे 95, तो यानी कि समथिंग मेरी जो कहानी आएगी वो 250 के ऊपर ही आएगी। तो 250 में देखता हूँ कहाँ है, और नीचे तो मेरा 19 आना है, तो नीचे 19 इसमें है, नीचे 19 इसमें है, इसमें। तो ये तीनों दोनों तो ऑप्शन गए। तो 250 है क्या, नहीं, 250 से ऊपर आएगा मेरा आंसर, अप होगा। तो ये तो होगा नहीं, 250 से ऊपर होगा, हाँ ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में लगा के आगे बढ़ूंगा। तो ऐसे ही करना है रियल एग्जाम में, आपको पूरा उधर पे करके पूरा गणितज्ञ तो बनना नहीं है, उधर पे जस्ट आप अपना आंसर निकालिए और आंसर निकाल के निकल जाइए। नन ऑफ दीज आएगा तो बाद में देखेंगे ना, नन ऑफ दीज की कहानी है, मैं बताता तो हूँ आपको बचने की। इधर पे नहीं है नन ऑफ दीज तो क्या करें, अगर होता तो लो, इधर पे अगर हो जाता तो मैं ऐसा लिखता ना इसको, क्योंकि 0 से 0 तो जा चुका था। अब 19 दूनी मेरा 38 हो गया, फिर बचा कितना 11, है ना। तो 19 5 जा मेरे कितने हो गए, 19 5 जा 95। तो बचे कितने, 95 के बाद अगर 5 देखता हूं तो 100, और 10 देखता हूं तो 15 बचे। तो एग्जैक्टली मेरा 150 बचता है ना, 150।
तो 19 पंचे तो जाएगा नहीं, 19 छक्के भी, और 19 सत्ते मेरे होते हैं 113, यानी कि 113, तो 19 सत्ते चला गया। अब इससे ज्यादा आंसर क्या लोगे आप, है ना, इससे ज्यादा आप आंसर कितना लोगे, 19 सत्ते 133 हो गया, तो बचेगा कितना, 150 में से 133 घटा दो तो बचेगा एग्जैक्टली 17, तो 17 बच रहा है ना, देखिए कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं उसको निकाल सकता हूँ, मुझे पता है कि मैं उसको निकाल लूंगा, तो मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ उधर पे, और टाइम वेस्ट नहीं करना है तो ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो थैंक्स बोलूंगा मैं चौधरी शंकर को, और जिसने भी रिप्लाई किया था, बर्मन जी ने, तो उनके लिए मैं थैंक्स बोलूंगा कि आपने इतना अच्छा क्वेश्चन दिया है, और मैंने उसको आपके लिए वीडियो लाया है। तो आप बताइए, अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और जिसको भी अगर क्वेश्चन पूछना है या जो भी है, तो वो ईमेल कर दिया करें, उसको मैं बता दिया करूंगा, ठीक है, उस पर मैं वीडियो बना दिया करूंगा एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, कोई नया टॉपिक लेके, टॉपिक मतलब कोई नई वैन लेके, वैन लेंगे या फिर कैसलेट लेंगे, यही दोनों चलेंगे आजकल, तो उसी के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, और बाय, अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए और तैयारी में लगे रहिए।